पूजा भाभी आपने बहुत ही गलत किया है। और हर एक पति पत्नी में झगड़ा होता है, लेकिन झगड़ा करने का ये मतलब नहीं कि अपने आप को नुकसान पहुंचा लो। और आपके पास एक बेटी भी है जिसका आपको ख्याल रखना है। अगर वो आपको मार भी रहे थे या झगड़ा भी कर रहे थे तो आप अच्छे से सलटा भी सकती थी बात को। अब आपने बाल अपना काट के बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो अभी देख रहे हैं कि जो अभी यूट्यूब पे जो पूजा है, पूजा निषाद ऑफिशियल ऐसे करके उनका चैनल है। तो उनके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। जो कि अभी यूट्यूब पे मतलब देखे वीडियो उनका, वो अपना बाल काट ली हैं। और उनका ब्लॉग भी देखे, जो कि सारे लोग जितने यूट्यूबर है ब्लॉग बना रहे हैं, सारे लोग का ब्लॉग हम देखें, उसके बाद हम वीडियो बनाना चालू कर रहे हैं। प्रीति और सूरज का मैटर शांति नहीं हुआ था तब तक ये और एक मैटर सुनाई दे दिया। और पता नहीं ये क्या हो रहा है और यूट्यूब पे क्या चल रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है, पूजा भाभी वो अब बहुत गलत कर दी है। हर एक पति पत्नी में झगड़ा होता है, लेकिन झगड़ा करने का रीजन ये नहीं है कि हम कुछ गलत कदम उठा ले और वो गलत कदम उठा ले। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा गलती एक तरफ से नहीं होती है, गलती दोनों तरफ से होती है, फिर ही कुछ होता है। और एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। ऐसा कह रही हैं कि हमारे पति हमको टाइम नहीं देते थे और मानते नहीं थे और रात रात में बहुत लेट तक आते थे। तो देखिए, एक पत्नी जो होती है वो प्यार की भूखी होती है। ये बात सही है। अगर पति उसको प्यार से रखेगा ना तो वो कैसे भी रह लेगी। और प्यार बस धन दौलत और गहना गुड़िया से नहीं होता है। बस पत्नी अपने अपने पति से प्यार चाहती है। तो हम तो यही कहेंगे भैया कि आप अपनी पत्नी को टाइम दीजिए और उनसे अच्छे से बात कीजिए और अच्छे से व्यवहार कीजिए। वो भी एक लड़की है, वो भी अपना घर छोड़ के दूसरे के घर आई हैं। तो बस प्यार ही खोजती हैं और कुछ नहीं। और पूजा भाभी, और आपका भी गलती है। अगर पति दो बात बोले तो सुन लेना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। दो बात सुन लेंगी तो कुछ झगड़ा ही नहीं होगा। पूजा भाभी का ऐसा कहना है कि हमारे पति हमको मारते हैं, हमसे झगड़ा करते हैं और हमको टाइम नहीं देते हैं और वो हमेशा फोन पे बात करते रहते हैं। तो और पूजा भाभी, एक बात आप सुन लीजिए, आप लोग यूट्यूबर हैं और आप लोगों के पास फोन आते रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना सच्चाई के आप किसी पे, अपने पति पे या पत्नी पे आप लोग इल्जाम लगा दीजिए। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। पहले पूरा क्लियर कर लेना चाहिए, फिर ही इल्जाम लगाना चाहिए। और चलिए, झगड़ा सभी में होता है, आप में भी झगड़ा हुआ होगा। और उनका भी हम ब्लॉग देखे, जिस ब्लॉग में बता रहे हैं कि बस हम पूजा का बाल हमको गलती से घिंचा गया था। तो मान लीजिए वो पति पत्नी थोड़ा सा अगर हो भी गया था तो आपने बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत है कि आप अपने बाल काट दिए, बहुत ही गलत किए हैं। हर एक पति पत्नी में नोक झोंक होता है, लेकिन आप बाल काट के बहुत ही गलत कर दिए हैं। और एक बात, मान लीजिए आपसे झगड़ा हो कर ही रहे थे, चाहे झगड़ा हो ही रहा था, आपका मन नहीं लग रहा था, आपका मन बेचैन था, तो अपने, आपके इतने सारे यूट्यूबर भी हैं जो कि आपको इतना सारा सपोर्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं, लगाव भी रखते हैं। और वो सब नहीं आप जाती, वहां पर नहीं जा सकती थी। आपकी मम्मी का वीडियो देखे, जो मम्मी आपकी जो आई है वो भी कितना बेचारी मतलब उदास है। किसी का भी बेटी, किसी का भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी इस हालत में रहे। अगर आपसे झगड़ा हुआ ही था, कुछ भी नोक झोंक हुआ था, अब अपने अपने घर ही चली जाती। ये ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब मैं आज बाल काटी, अगले चल के कुछ अपना कुछ कर लीजिएगा तो फिर किसका, वो जो छोटी सी आपकी बेटी है उस पर क्या बीतेगा। मान लीजिए आपने अपना बाल काटा है, वो बाल तो फिर आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ गलत कदम उठा लीजिएगा तो जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। तो इसीलिए कोई भी कदम उठाए तो सोच समझ के उठाइए। आपका झगड़ा हो रहा था, आप अपने परिवार के पास चली जाती, अपनी मम्मी के पास चली जाती। अगर नहीं जाती तो आपका इतना सारा यूट्यूब फैमिली है, किसी के पास चली जाती। ऐसे भी आप सभी के पास जाती रहती हैं, तो आप उन्हीं लोग के पास चली जाती। लेकिन ऐसा कदम आप उठा ली जो कि, और जो आपके पति हैं मतलब भैया हैं, वो देखने में तो ऐसे नहीं लगते हैं, देखने में बहुत ही सीधे साधे लगते हैं। लेकिन एक बात और, आप उनका मन का बात जानती होंगी और वो आपके मन का बात जानते होंगे, क्योंकि आप लोग साथ में रहती है। और किसका गलती है किसका गलती नहीं है वो भी आप ही दोनों लोग जानती होंगी। हम लोग क्या जानते हैं? जो लोग वीडियो में देखेंगे बस वही हम लोग जानेंगे, वही समझेंगे, या झूठ हो या सही हो। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए और ऐसा ऐसा गलत कदम मत उठाया कीजिए। झगड़ा हो रहा है, झगड़ा को अच्छे से सलटा लीजिए। अपना शरीर को नुकसान देने से क्या है? आप जो ये कर रहे हैं, जो कि अभी देखे उनका वीडियो, स्टूडियो में भी बहुत तोड़ फोड़ हुआ है, तो आप अपने घर के चीजों का नुकसान कर रहे हैं, जो कि बाद में पछतावा होता है। गुस्सा में तो इंसान कुछ भी कर देता है, गुस्से में कुछ भी हो जाता है, लेकिन पछतावा कब होता है? जब नुकसान हो जाता है, गुस्सा शांत होता है, तब पछतावा होता है।
अभी देख रहे कभी एक लफड़ा शांत नहीं हुआ, जो दूसरा अभी मतलब लफड़ा चालू हो गया। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, और इससे आप लोगों का जो व्यवहार बना है वो भी खराब होता है और छवि भी खराब होता है। सभी लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग ऐसा कदम कभी मत उठाइएगा, कभी भी किसी भी पति पत्नी में झगड़ा हो या घर में झगड़ा हो तो आप लोग ऐसा ऐसा कदम गलत कदम उठाइएगा। आप लोग कहीं थोड़ा देर के लिए चले, थोड़े थोड़े देर के लिए कहीं चला जाए कीजिए, आप लोग गुस्सा शांत हो जाए फिर आया कीजिए। और एक पत्नी पे हाथ उठाना और पत्नी को टॉर्चर करना कोई अच्छा बात नहीं है। तो आप ऐसा मत कीजिए। और पूजा भाभी कह रही हैं कि हमारे साथ ये हमेशा ऐसा करते हैं, तो वो तो आप ही जान रही होंगी, क्योंकि हम लोग तो देखने नहीं आते हैं। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए उनके साथ, आप उनको प्यार से रखिए और आप भी अच्छे से रहिए। और पूजा भाभी आप भी उनको अच्छे से रखिए और आप भी प्यार से रहिए। ठीक है, जब दोनों लोग मिल के रहेंगे ना तो तभी अच्छे से रह सकती। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम। अगर आप लोग फिर ऐसा कदम कभी मत उठाइएगा। तो चलिए मिल लेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।